कोर्ट के बाहर निकले पति पत्नी। पति ऑटो में जाकर बैठ गया और पत्नी भी पीछे से ऑटो में आकर बैठ गई। पत्नी बोली कि मैं ये ज़िंदगी का आखिरी सफ़र आपके साथ बस स्टैंड तक करना चाहती हूँ। पति कुछ नहीं बोला। ऑटो चालू हुआ तभी पति बोला कि टेंशन मत लेना, मैं अपना घर बेचकर तुम्हारे सारे पैसे एलमनी के दे दूँगा। पत्नी बोली कि आप घर मत बेचना, क्योंकि उसमें हमारी यादें बसी हुई हैं। मैं अपना और अपने बच्चे का गुजारा प्राइवेट जॉब करके कर लूँगी। तभी ऑटो वाले भाई ने आगे चलकर ब्रेक मारा और ऑटो की बनी रेलिंग में पत्नी का सर टकराने वाला ही था कि तभी पति ने पत्नी का हाथ पकड़ रोक लिया। और तब पत्नी बोली कि हमारा तलाक हो चुका है, लेकिन आपको हमारी इज्जत करना नहीं भूले अभी। पत्नी यह सब बोल ही रही थी कि उसकी आंखें भर आई और पति कुछ नहीं बोला। फिर कुछ दूरी तक ऑटो चला और फिर आगे स्टैंड आ गया। वहाँ पे दोनों उतर लिए। पति बोला कि मत जाओ ना। पत्नी का हाथ पकड़कर बोला। पत्नी पीछे मुड़कर देखी तो उसकी आंखों में आंसू थे। पत्नी की भी आंखें भर आई। तो पत्नी बोली अब क्या फ़ायदा, अब तो हमारा तलाक हो चुका है। पति बोला तलाक हो चुका है तो क्या हुआ, हम इस तलाक के कागज़ को फाड़ के फेंक देते हैं। तुम्हारे बिना वो घर बहुत सोना लगेगा। यह सब पीछे से आ रहे दोनों परिवारों के रिश्तेदार इस दृश्य को देखकर अचंभित रह गए और दोनों रोने लगे। पति ने वहीं तलाक के कागज़ फाड़कर फेंक दिए और पत्नी का हाथ पकड़कर बोला अब चलो, हम दोनों अलग नहीं होंगे, वो तो कागज़ के टुकड़े हैं। पत्नी रोने लगी और दोनों लिपटकर रोने लगे। परिवार के सभी सदस्य यह दृश्य देखकर अचंभित रह गए और आते हुए सारे रिश्तेदार वहीं से उतरकर अपने अपने घर के लिए चले गए और दोनों पति पत्नी अपने घर के लिए एक नई ज़िंदगी की शुरुआत। इसलिए कहते हैं ज़िंदगी तुम्हारी है, दूसरों के हाथों में अपनी ज़िंदगी की बागडोर मत दो। अगर आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो एक दूसरे से बैठकर सामने माफ़ी मांग लेनी चाहिए। प्लीज़ स्टोरी